प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। आज हम लोग इसी पे आधारित प्रश्न देखेंगे और हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और इस प्रकार का क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से एग्जाम में हर बार 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो अभी हम देखते हैं x + y = 14 और x - y = 4 है। हम इसे समीकरण 1 मान लिए और इसे समीकरण 2 मान लिए। चूंकि हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से x + y = 14। तो प्रतिस्थापन विधि से जब भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो हम दाएं पक्ष या बाएं पक्ष में या तो हम x वाले को रखेंगे या फिर हम y वाले को रखेंगे। तो अभी हम x वाले पक्ष को दाएं पक्ष में रख लेते हैं। तो 14 - y, हम y को क्या किए, बाएं पक्ष में भेज दिए। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं और लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। हम सदैव ध्यान में रखेंगे यदि हम समीकरण 1 को हल करेंगे तो वो जो x या y का मान होगा उसे हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो अभी हम समीकरण 1 को हल किए हैं और x का मान निकाले हैं और इसे समीकरण 3 मान लिए हैं। तो अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 2 है x - y = 4। अब जहां x है वहां हम लिखेंगे 14 - y और ये माइनस तो माइनस y तो y बराबर 4। अब ये 14 माइनस में एगो y और माइनस में एगो y, तो माइनस में 2y = 4 हो जाएगा। अब -2y = 4, जब हम 14 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजेंगे तो -14 हो जाएगा। क्योंकि इधर ये प्लस में है तो -2y = 4 में से 14 को घटाएंगे तो -10 मिलेगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y = 10/2 और हम 10 में 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम इस y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं। तो x बराबर है 14 - y, तो 14 माइनस y का मान है 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 9। इस प्रकार हमें x बराबर 9 मिला और y बराबर 5। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन है s - t = 3। समीकरण हम इसे 1 मान लेते हैं और ये s/3 जोड़ t/2 = 6 और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 2 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से s - t = 3। तो s बराबर हो जाएगा 3, जब हम t को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमें s का मान मिल गया 3 जोड़ t, तो अब हम इस s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है s/3 जोड़ t/2
2 जोड़ बराबर 6। अब हम s के जगह रखेंगे 3 जोड़ t बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6। अब हम क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 बटा 3 जोड़ t बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6। अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 1। अब हम क्या करते हैं, t बटा 3 जोड़ t बटा 2 का हल करेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6। अब इसे लिख सकते हैं, जब हम 3 से 6 में भाग देंगे तो मिलेगा 2 और 2 से t में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t जोड़ 2 से भाग देंगे 6 में तो मिलेगा 3 और 3 से t में गुना करेंगे तो 3t बराबर 6 और यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, 1 जोड़ 2t और 3t ये हो जाएगा 5t बटा 6 बराबर 6। अब हम इसे लिख सकते हैं 5t बटा 6 बराबर 6, इधर प्लस में है, जब 1 को हम दाएं पक्ष में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो 5t बटा 6 बराबर 6 से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 5 और ये 5 से 5 हम काट दिए तो यहाँ 1 बचेगा और जब हम यहाँ भी 1 बचेगा, 1 से t में गुना करेंगे तो t और 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, अर्थात t का मान जो हमें मिला वो 6 मिल गया। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है s बराबर 3 जोड़ t, तो 3 जोड़ t का मान 6 तो 3 और 6 9, ये हमारा अर्थात t बराबर मिला 6 और s बराबर 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3x माइनस वाई बराबर 3, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण a में a1 का मान 3 है, b1 का मान -1 है और c1 का मान -3 है। चूंकि ये अभी दाएं पक्ष में है, जब ये बायां पक्ष में जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इसीलिए हम c का मान -3 लिखे हैं। a2 का मान 9 है, b2 का मान -3 है और c2 का मान भी -9 होगा। तो हम जानते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 का मान 3 बटा 9 बराबर b1 का मान -1 बटा b2 का मान -3 बराबर c1 का मान है -3, c2 का मान है -9। माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 3 × 9 और यह भी 3 × 9, तो हमें मिला 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों ये सभी एक दूसरे के बराबर है। तो यदि इस तरह का अगर कोई रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले कोई रैखिक समीकरण है, तो इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3 है, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3 है, इसे हम समीकरण 2 मान लिए। तो अभी हम समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3 है। हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम मेरा पहला काम होगा कि हम इस दशमलव को खत्म कर लेते हैं।
तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ हम एक 0 देंगे। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 1 देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 देंगे। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 लिखेंगे। तो हमें मिला 2/10x जोड़ 3/10y बराबर 13/10। अब 10 और 10 का एलसीएम करेंगे तो मिलेगा हमें 10। 10 से 10 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2x जोड़ 10 से 10 में भाग देंगे तो 1, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3y बराबर 13/10 होगा। अब 10 से 10 कट जाएगा तो 2x जोड़ 3y बराबर 13। ये हमें समीकरण 3 मिल गया, हम इसे समीकरण 3 कहते हैं। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3 है। हम यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0। 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। 10 से भाग देंगे 10 में तो 1 मिलेगा, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4x जोड़ 10 से 10 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कट गया तो 4x जोड़ 5y बराबर 23। अब हम क्या करते हैं, 4x जोड़ 5y बराबर 23 है, तो 4x बराबर 23। इस 5y को हम क्या करते हैं, दाएं पक्ष में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4 लिखेंगे, और इसे हम समीकरण 4 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 है 2x जोड़ 3y बराबर 13। तो 2 गुना x का मान है 23 माइनस 5y बटा 4 जोड़ 3y बराबर 13। अब हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 2 से कट जाएगा 4, 2 मरते, तो मिलेगा 23 माइनस 5y बटा 2 जोड़ 3y बराबर 13। हम यहाँ इसके बटा में 1 मान लेते हैं, हर में 1 मान लिए। 2 और 1 का जब लघुत्तम करेंगे तो मिलेगा 2। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और जब हम 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये 23 माइनस 5y मिलेगा, प्लस 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 तिहाई 6y हो जाएगा बराबर 13। अब ये मिला 23 माइनस 5y जोड़ 6y, एगो y बचेगा बराबर 13 गुना 2, 23 जोड़ y बराबर 13 दुना 26 हो जाएगा। तो y बराबर 26, इधर प्लस में है, जब ये दाएं पक्ष जाएगा तो माइनस, 26 से 23 कटा तो 3, अर्थात हमें y का जो मान मिला वो मिल गया 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4, तो 23 माइनस 5 गुने y का मान है 3 बटा 4, 23 माइनस 5 तिहाई 15 बटा 4,
23 से 15 घटाएंगे तो 8/4 और ये 4 दूना 8 अर्थात x का जो मान मिला 2। इस प्रकार हमें x का मान 2 मिला और y का मान 3 मिला। अब क्वेश्चन नंबर 5, हम इस समीकरण को 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से √2x जोड़ √3y बराबर 0, √2x √3y प्लस में है, जब हम इसे दाएं पक्ष भेजेंगे तो -√3y हो जाएगा। तो x बराबर -√3y बटा √2 हो जाएगा और इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो √3 x का मान रख देते हैं यहां से, तो -√3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब इसे हम गुना कर लेते हैं, तो माइनस तो माइनस √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब यहां हम बटा में 1 मान लेते, इसके हर में 1 मान लिए, तो √2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो √2 मिलेगा। √2 से √2 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, माइनस तो माइनस y, माइनस 1 से भाग देंगे √2 में तो √2 मिलेगा और √2 से √8 में गुना करेंगे तो √16y हो जाएगा बराबर 0। अब -3y माइनस √16y बटा √2 बराबर 0 है, तो -3y माइनस 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, y है तो y और 0 में हम यहाँ √2 से गुना कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो -3y माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा। और हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 होता है, तो y बराबर 0 बटा -7, और हम 0 में जानते हैं किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। हमें y का मान मिल गया 0। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 है x बराबर -√3y बटा √2 माइनस √3 गुना y का मान 0 बटा √2। हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 होता है और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भी 0 होता है। हमें x का मान मिला 0 और y का भी मान मिल गया 0। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, और x बटा 3 जोड़ y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। सबसे पहले हम यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम कर लेंगे, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, वो होगा 6, और 2 से हम 6 में भाग देंगे तो मिलेगा 3, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस
3 से भाग देंगे 6 में तो मिलेगा 2, और ये 5 गुना 10y बराबर -2 हो जाएगा। अब 9x माइनस 10y बराबर -2 और गुना 6 माइनस 6 गुना 12 हो जाएगा। और अब ये हम इसे समीकरण 3 कह देते हैं। अब पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 2 से, 2 से x बटा 3 जोड़ y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। 3 और 2 का लघुत्तम करेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा। अब हम 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा। 2 से x में गुना करेंगे तो 2x जोड़ 2 से भाग देंगे 6 में तो मिलेगा 3, और ये हो जाएगा 3y बराबर 13 बटा 6। अब 6 से 6 कट जाएगा तो 2x जोड़ 3y बराबर 13। अब हम इसे लिख सकते हैं 2x जोड़ 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13, 3y को जब हम दाहिने पक्ष भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहां ये प्लस में है। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, हम 2 को इसके हर में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा। अब ये समीकरण 4। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर 9x माइनस 10y बराबर -12, ये हमारा समीकरण 3 है। अब x के जगह हम 9x के जगह 13 माइनस 3y बटा 2 रखेंगे, -10y बराबर -12। अब हम क्या करते हैं, इसको 9 से गुना कर लेते हैं तो 13 नमा 117 माइनस 9 दिया 27y बटा 2 -10y बराबर -12। हम यहां बटा में 1 मान लेते हैं और इसका लघुत्तम करेंगे। 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। जब हम 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 मिलेगा, और हम 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो 117 माइनस 27y माइनस 1 से भाग देंगे 2 में तो मिलेगा 2, और 2 से 10 में गुना करेंगे तो 20y बराबर -12। तो 117 माइनस में 27 और माइनस में 20 तो माइनस में 47y बराबर -12 गुना 2 हो जाएगा। अब ये -47y बराबर माइनस तो माइनस 12 दूना 24, 117 जब ये दाएं जाएगा तो ये हो जाएगा -117। तो -47y बराबर -24 और -17 तो हो जाएगा -7 4 11 के 1 हासिल 1 2 और 2 4, ये माइनस में 141, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 141 बटा 47। 47 से हम भाग देंगे 141 में तो ये 3 मरते कट जाएगा। तो y बराबर हमें मिला 3। अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण 4 है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। 13 माइनस 3 गुना y का मान 3 तो 3 रखेंगे बटा 2। 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2। 13 से 9 घटाएंगे तो 4 बटा 2, और 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 से कट जाएगा।
तो ये हो गया 2, अर्थात x बराबर हमें मिला 2 और y बराबर हमें मिला 4। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।